हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 87 में हम करेंगे जेईई 2024 में एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए हुए क्वेश्चंस बोहर्स थ्योरी के। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट RH is 2.18 into 10 to the power minus 18 joules. The velocity of electron having mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg in Bohr's first orbit of hydrogen atom 10 to the power 5 meters per second के टर्म्स में आंसर देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर भी देना है। अब इस क्वेश्चन में आपको रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 2.18 into 10 to the power minus 18 joules। इलेक्ट्रॉन का मास भी गिवन है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, वीडियो नंबर 86, उसमें आपको बताया गया था कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो किसी भी ऑर्बिट में, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी इक्वल टू 2.18 into 10 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय z अपॉन n मीटर्स पर सेकेंड। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज गिवन है, RH भी गिवन है, इलेक्ट्रॉन का मास भी गिवन है। तो ये सब वैल्यूज देखकर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको देखना है कि इन वैल्यूज की आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरत ही नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए Z की वैल्यू हो जाएगी 1 और फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है, इसलिए n की वैल्यू भी हो जाएगी 1। बस Z और n की वैल्यूज पुट करें, मीटर्स पर सेकेंड में आपको वैल्यू मिलेगी 21.8 into 10 to the power 5 मीटर्स पर सेकेंड। नियरेस्ट इंटीजर पर इसको चेंज करना है तो ये हो जाएगी 22 into 10 to the power 5 मीटर्स पर सेकेंड। आंसर 10 to the power 5 मीटर्स पर सेकेंड की टर्म्स में देना है, इसलिए आंसर हुआ 22। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने का, इसको हमेशा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यू ऑफ x इज 10 to the power -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में आंसर देना है। इस क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी गिवन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आप वीडियो नंबर 86 को ही रेफर कीजिए। उसमें आपको बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम will be equal to minus total energy. Total energy given है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैल्यू मिल जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दिस विल बी इक्वल टू 34 into 10 to the power -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो नियरेस्ट इंटीजर पर आपको आंसर देना है और 10 to the power -1 की टर्म्स में देना है। आंसर इज 34। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें भी स्टूडेंट्स अक्सर लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस में लग जाते हैं, जबकि ये कुछ सेकंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद रखेंगे, गलती नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेव नंबर फॉर अ रेडिएशन हैविंग 5800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज x into 10 per centimeter. The value of x is, यहां पर भी नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है। अब आपको एक रेडिएशन की वेवलेंथ गिवन है 5800 एंगस्ट्रॉम और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव नंबर कैलकुलेट करना है। वेव नंबर आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5800 एंगस्ट्रॉम्स, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगी 5800 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूले में वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर दें, कैलकुलेट करें, वैल्यू मिलेगी
1724 into 10 पर सेंटीमीटर। आंसर क्योंकि 10 पर सेंटीमीटर की टर्म्स में देना है, तो इसका मतलब आंसर हुआ 1724। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन kilojoules per mole if electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is just sufficient to ionize sodium atom is। अब इस क्वेश्चन में आपको सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है किलो जूल पर मोल में। सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ है 242 नैनोमीटर। जब आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में दी गई हो और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला यूज करते हैं E = 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। यहां पर भी आप रेफर कर सकते हैं वीडियो नंबर 86 को, आई बटन में लिंक दिया हुआ है। बस वेवलेंथ की वैल्यू पुट करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू होगी 5.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होता है, इसलिए ये एनर्जी हो जाएगी 5.12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स पर एटम। ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर आएगी 8.198 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स पर एटम। पर आपको वैल्यू चाहिए किलो जूल्स पर मोल में, इसलिए जूल्स को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, और एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 से। आपको ये जो वैल्यू मिलेगी ये किलो जूल्स पर मोल में मिलेगी, 494 किलो जूल्स पर मोल। तो आंसर हुआ 494। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें एंड प्लीज बेल आइकन भी हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।